तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो हम लोग क्लास 12 के भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जिसमें पहला चैप्टर हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर हमारा क्या? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस पे हम लोगों ने कुछ चर्चा किए थे और कुछ टॉपिक को हम लोग का किए थे, क्लियर किए थे। आई होप आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज करके आए होंगे, ठीक है, अच्छी तरह रिवाइज किए होंगे, ठीक है। और हम लोगों ने वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, ठीक। वैद्युत को और किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं, और वैद्युत बल, वैद्युत आवेश, अनेक प्रकार के क्या किए थे हम लोग, परिभाषा को अध्ययन किए थे, ठीक। तो आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कूलाम के नियम, ठीक। कूलाम का नियम। इस अध्याय में सबसे आईएमपी यही है, ठीक है। ये बहुत ही आईएमपी है। और जब आप लोग डेरिवेशन करेंगे इस चैप्टर में, जो भी जितनी डेरिवेशन है बहुत अच्छी तरह से आप लोग को हम समझा देंगे। और ये बहुत बेहद आईएमपी है। हर एक जो भी आगे की प्रक्रिया होंगी कूलाम के नियम पे ही होती है, और उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और परिभाषा के साथ और इसका सूत्र भी हम निगमन कराएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कूलाम का नियम, कूलाम ने अपना एक नियम दिया, ठीक। कूलाम ने अपना एक नियम दिया। तो जिस प्रकार हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब समान आवेश होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार कई प्रयोगों के माध्यम से हमें यह ज्ञात हुआ कि समान प्रकार के आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, और विपरीत आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच क्या एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं, E बराबर F/Q, ठीक है। ये बहुत एमपी है, इसको भी आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। हम पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाए हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। देखिए यही हमारा क्या है, इसे वैद्युत बल, यानी वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न बल को वैद्युत बल कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत बल ये हमारा वैद्युत बल होता है, ठीक। तो इसी के प्रयोग के आधार पे कूलाम ने एक निष्कर्ष दिया, अर्थात अपना एक नियम प्रतिपादित किया 1785 में। ये हमारे क्या थे? ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक। कूलाम जो थे ये हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। क्या थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जो 1785 ईस्वी में, ठीक है, 1785 ईस्वी में कूलाम ने दो आवेश के बीच क्या किए थे? दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं, जिन्होंने 1885 ईस्वी में ये नियम दिया था, ठीक, दो आवेशों के बीच में। तो इन्होंने 1785 ईस्वी में इस कूलाम का नियम दिया था, जो दो आवेशों के बीच क्या किए थे, कार्य करते हैं। उस पे इन संबंध के बारे में इन्होंने क्या किया था, अपना नियम दिया था, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक। तो अर्थात इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इसका परिभाषा पहले लिख लेते हैं अच्छी तरह से, कि दो स्थिर आवेश, माना क्या, दो स्थिर आवेश हैं। यदि देखिए एक Q1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे Q2 हो गया, ठीक। दो स्थिर आवेश हैं हमारे, ठीक, दो स्थिर आवेश, ठीक। इस अध्याय में हम लोग स्थिर आवेश का ही अध्ययन करेंगे ही, ठीक, क्योंकि नाम हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसमें हमें स्थिर आवेश का ही अध्ययन करना है। हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे अच्छी तरह से, ठीक। तो ये हमारा दो स्थिर आवेश है जो r दूरी पर क्या है, स्थित है। क्या है? r दूरी पर स्थित है। एक Q1 है, एक Q2 है, ठीक। दो
बिंदु है, ठीक, जिसपे Q1 Q2 R दूरी पर स्थित है, ठीक। तो कूलाम ने अपना एक नियम दिया, ठीक, कूलाम ने नियम दिया कि दो स्थिर आवेश, ठीक, दो स्थिर आवेशों के बीच, ठीक, दो स्थिर, देखिए एक Q1 एक Q2, तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, हमने बताया कि समान आवेश जब होते हैं, समान प्रकार के आवेश होते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। और जब विपरीत आवेश होता है तो उस पर आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, ठीक। तो क्या होगा हमारा नियम, तो आप लोग लिखिए, पहले समझ लीजिए कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक, प्रतिकर्षण व आकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमणपाती, ठीक, अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच की दूरी है, जो बीच की दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा क्या है, कूलाम का नियम है, ठीक है। तो इसे चलिए अच्छी तरह से इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे दो, ठीक, दो स्थिर आवेशों, दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के आवेशों के गुणनफल, ठीक, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक, पहले दोनों के गुणनफल के, ठीक, एक Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक, अनुक्रमानुपाती, ठीक, अनुक्रमानुपाती, ठीक, तथा उनके बीच के जो बीच की दूरी है, ठीक, ये जो दूरी है, जो ये हमारा दूरी है r दूरी, जो डिस्टेंस है के बीच के दूरी के, ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होता है, ठीक, तो व्युत्क्रमानुपात होता है, ठीक। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं, इसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कूलाम का नियम है, ठीक है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। तो चलिए इसके जिस प्रकार ये हमारा परिभाषा है उसी के माध्यम से हम इसके फार्मूले को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार हम लोग क्लास 9 में जो हमारा दो द्रव्यमानों के बीच में बल, जो हमारा बल लगता है, उसी पे इन्होंने क्या किया है, अपना नियम दिया है, ठीक है, सेम वही है, ठीक। वहाँ पे द्रव्यमान थे, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे दो स्थिर आवेश है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके फार्मूले को देखते हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कूलाम का नियम। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका जो फार्मूला है, इसके फार्मूले को देख लेते हैं कि कैसे इसका फार्मूला है। तो देखिए फार्मूला कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान है। तो देखिए हमारा दो आवेश था, ठीक, दो आवेश Q1 तथा Q2, ठीक, Q1 जो r दूरी पर था, ठीक,
Q1 Q2 जो r दूरी पर हमारा था, ठीक। तो दो स्थिर आवेशों के बीच, ठीक, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, तो दो स्थिर आवेशों के बीच तो हमारा बल है, ठीक है। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, ठीक, तो आकर्षण बल हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे, तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल तो F अनुकरणपाती Q1 और Q2, ठीक। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल यानी बल F, ठीक, लगने वाले आकर्षण बल F, आकर्षण बल F अनुकरणपाती होता है Q1 व Q2 के। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल F जो होता है Q1 Q2 के गुणनफल के अनुकरणपाती, ठीक। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुकरणपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पहला, इसे पहला मान लेंगे और दूसरा दूरी के वर्ग व्युत्क्रमण, तो दूरी के वर्ग के वर्ग, देखिए दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगी, व्युत्क्रमानुपाती यानी क्या होता है, बटा के नीचे यानी बटा हो जाता है नीचे करके, ठीक, यानी व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, उल्टा, ठीक, कोई भी क्या होगा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो देखिए एफ हो गया अनुकरणपाती Q1 Q2, ठीक, Q1 और Q2, ठीक, ये हमारा Q1 है और Q2 है, और नीचे हमारा क्या है R² है। तो यही हमारा क्या है, कूलाम का नियम है, एफ अनुकरणपाती। चूँकि अनुकरणपाती हटाने के लिए एक नियतांक लगता है, जो नियतांक क्या होता है, के होता है, ठीक है, ठीक है, नियतांक क्या होता है, के होता है, और के का यहाँ पे मान है, तो के का हमारा मान होता है, के का हमारा मान होता है यहाँ पे 1/, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हमारा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, इसे याद करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल के लिए बहुत है IMP है, ठीक। तो इसे हम किस प्रकार और लिख सकते हैं इसे, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ अनुकरणपाती हटाएंगे तो के नियतांक लगा देंगे, ठीक है, तो के हमारा नियतांक लग जाएगा, तो अनुकरणपाती हटाएंगे तो के हमारा यहाँ पे नियतांक लग जाएगा, और Q1 Q2 R², ठीक। तो के स्थान पे हम क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। यही हमारा क्या है कूलाम का नियम का सूत्र है, ठीक है, और इसे याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसे 1 से 2 बार 3 बार जब रिवाइज करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या है कूलाम का नियम का सूत्र का निगमन है, ठीक है। तो ये हमारा कूलाम के नियम का सूत्र है, ठीक है, और इसका आप मान जानते ही हैं, ठीक है। तो ये हमारा एप्सिलॉन क्या है, हमारा वैद्युतशीलता होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है वैद्युतशीलता होता है, इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जिसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻, हमारा -12 होता है, ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है इसका मान होता है, ठीक, ये हमारा इसका मान है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 गुणे 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान है, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान है, ठीक। इसे वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है, इसे वैद्युतशीलता कहते हैं। ये हमारा बल है, आप जानते ही हैं क्या है, बल है वैद्युत बल जो कूलाम के नियम के द्वारा दिया गया, ठीक है। ये हमारा दो आवेश है Q1 Q2, ये R हमारा क्या है दूरी है, और इसका मान आपको पता ही है 9 गुणे 10⁻, कितना होता है 9 गुणे 10⁻9 होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका, ठीक। तो आई होप
आपको कूलाम का नियम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, और 1 से 2 बार 3 बार आप लगाएंगे, आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। और इसमें आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा किसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा बल है। ठीक है, ये हमारा कूलाम का नियम आया है। और यहाँ पे हमारा देखिए जो परिभाषा दिया, परिभाषा के माध्यम से क्या है, ये हमारा फार्मूला का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखिए के नियतांक है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये अनुकरण अनुपाती होता है। ठीक है, ये हमारा व्युत्क्रम अनुपाती है। ठीक, इस प्रकार इसमें जो भी फैक्ट वर्ड है इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और अब जिसका क्या क्या मान है, इसका मान यानी कि नियतांक हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से इसे क्या कर लीजिएगा, अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, और अपना पढ़ाई करते रहिए और जो भी पढ़ाया जाए उसको दोहराते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।